अब हम समय कम है, समय इसलिए कम है कि हम बिल्कुल सही मुहूर्त में राजयोग दीक्षा का प्रयोग करेंगे। विलंब नहीं कर सकता मैं, आपके कहने से आपके सुविधा के अनुसार मैं नहीं चल सकता। अब साधक हैं तो साधक हैं, टाइम 45 मिनट से ज्यादा लगा है और 45 मिनट में आपको काम निपटा करके आना चाहिए। मैंने आपको इसलिए फ्री किया था कि आप आराम से प्रयोग कर सकें। मैं बीच में फ्री करूंगा, इसलिए करूंगा कि आपको तकलीफ नहीं हो। मेरा उद्देश्य यह है और मेरा लक्ष्य वह है कि मैं बिल्कुल ठीक मुहूर्त में प्रयोग संपन्न करवा दूं राजयोग। उसके बाद मैं ऋण भाव से मुक्त हो जाऊंगा कि मैंने जो आज आपसे वादा किया था, जो कहा था, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं। एक बात तो ये। उसके बाद दीक्षा, दीक्षा के बारे में आप सब लोगों को पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। और जो लोग दीक्षा लेते हैं, विशेष दीक्षा लेते हैं, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, मतलब गौरव महसूस करते हैं कि हमने विशेष दीक्षा या दीक्षा गुरुदेव मिथिलेश्वरानंद जी से ली है या नानक सिमाली से ली है। इसलिए गौरव महसूस करते हैं कि आप में से कोई भी, यहाँ जो दिल्ली में कोवा डैनकन में रहता हूं, कम से कम 20 फाइलें ऐसी हैं जो आप कोई भी आके पढ़ सकता है। ये लिखा हुआ है कि आपने विशेष दीक्षा दी थी, मुझे 2 महीने बाद ये लाभ हुआ। आपने विशेष दीक्षा में कार्य लिख रखे हैं। अब पत्रिका में केवल 4 लेटर छप सकते हैं, मगर 20 फाइलें हैं। एक फाइल में 1000 कागज हैं, 40,000 लोगों को, और ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, 2 साल का रिकॉर्ड है। आप में से सबको चैलेंज है, आप कल आके फाइल देख सकते हैं। यानी उससे लाभ होता ही है और उससे उनकी समस्याओं की मुक्ति मिलती ही है। उनमें से आपको तो 20 लोगों को तो यहां भी खड़ा कर सकता हूं कि 2 महीने पहले चल फिर नहीं पा रही थी और आज दौड़ती हुई दीक्षा में भाग लिया है कि मेरा ये प्रयोग करना है, ये है, ऐसा है, या मेरी संतान नहीं थी, संतान हुई है, या मेरे प्रतांत्रिक प्रयोग था बहुत दूर हुआ है, या मेरी बच्चा बीमार था, मतलब 100 तरह की समस्याएं। और उन समस्याओं से निजात पाना, मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समस्याएं तो हमारे जीवन में रहे ही नहीं, और समस्याएं आपके प्रयत्नों से दूर नहीं हो सकती, वो दीक्षा के माध्यम से दूर हो सकती है। दीक्षा मीन्स एक गुरु, एक सदगुरु। गुरु तो हजारों लाखों करोड़ों हैं और सभी गुरु मेरे लिए तो वंदनीय है, आदरणीय है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। मगर जो ज्ञानवान है, चेतनावान है, तपस्यावान है, और मुझसे भी उनसे गुरु सैकड़ों होंगे, कोई मेरा ठेका नहीं है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो फाइलें इस बात की गवाह हैं कि मैंने उनको विशेष दीक्षा दी, उनके कार्य हुए हैं। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात की मुझे खुशी है, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। यहां तक कि मैंने कहा था पिछले, यहां शायद दिवाली, यहीं पर नवरात्रि में शिविर में कहा था, या किसका इनका मंदिर बनाएंगे और आप लोग मुझे सहयोग, 31 दिसंबर लास्ट है, 31 जनवरी लास्ट है, और आप लोगों ने जितना सहयोग, जिस प्रकार से भाग दौड़ करके सहयोग दिया है, मैं तो अभी वो लिस्ट जोधपुर से फैक्स आया है, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि मैं इन शिष्यों को मतलब कितना प्यार करूं, क्या प्यार करूं। ये तो कुछ भी करने को तैयार है, मेरा मुंह से सब निकलना चाहिए। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। शिष्य की तारीफ करना और उसको नरक में धकेलना बराबर होता है। शिष्य को थप्पड़ मारना गुरु का धर्म और कर्तव्य है कि उनको सम्मान पुरस्ता खड़ा करे, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपके प्यार की एहसास करवा रहा हूं कि आपका प्यार इतना है। केवल एक शब्द कहा और आपने उसको प्राणपण से पालन कर दिया, एक क्षण भी रुके नहीं। और मेरा भी धर्म है कि मैं विशेष दीक्षाओं के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करूं, और यह दिन इसके लिए श्रेष्ठतम दिवस इसलिए है कि 123 वर्ष बाद फिर ये दिन आएगा, और उसमें हम आप इस शरीर में रहेंगे या सिद्धाश्रम में रहेंगे या क्या होंगे, वह तो बाद में बात मालूम पड़ेगी। इसलिए मैं दीक्षा का मतलब है कि आपका और मेरा संबंध होना, अटैचमेंट होना, कि मैं अब आपका शिष्य हूं। मैंने अभी आपको बताया कि एक हाथ पकड़ा और जिंदगी भर के लिए घर की चाबियां सौंप दी, अपना आप को सौंप दिया, केवल एक हाथ ही पकड़ा था और कुछ किया ही नहीं था, एक पूरे विश्वास के साथ। दीक्षा का मतलब कि मैं अपना हाथ आपके गुरुदेव आपके हाथों में सौंप रहा हूं। अब आप जाने, आप समुद्र में धकेल दें तो डूब जाएंगे या मोती चुन के आ जाएंगे, मगर अब आप जाने, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरे से आज तक थी। दीक्षा का तात्पर्य यह है, एक सामान्य क्रिया नहीं है
कि मैंने गुरु मंत्र दे दिया, आप तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैं उस जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। जहां भी जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, तुम्हारी क्या समस्या, कितनी सॉल्व हुई, क्या हुआ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जितना भी मुझे कार्य मिलता है, मगर मैं प्रत्येक से टच होने की कोशिश करता हूँ, प्रत्येक से मिलने की कोशिश करता हूँ। और विशेष दीक्षा वालों का तो पूरी लिस्ट में डेली चेक करता हूँ, और अब मैं से कम 40 टेलीफोन तो मेरे यहाँ से जाते ही हैं। मैं तुम्हें समस्या 3 महीने बाद सॉल्व होने की हुई, हो गई। मैं ठीक है, तुम लिख के भेज दो, तुम्हारी सॉल्व हो तो लिख के भेज दो। इसका मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। एक गुरु को सर्टिफिकेट देने के लिए कागज के टुकड़े तो मैं नकली 50 बना सकता हूँ, फिर बना नहीं होंगे तो। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि वैदिक मंत्र और साधनाएं अपने आप में 100% परफेक्ट हैं। अगर गुरु सही है तो गारंटी के साथ में चलेंगे, सही है। ये प्रयोग भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है आपका, जो मैं भी आपको करवा रहा हूं। और उससे पहले दीक्षा और विशेष दीक्षा। विशेष दीक्षा के बारे में मैं आपका थोड़ा सा कंफ्यूज है, अब नहीं है, मैं दूर कर लेना चाहता हूं। विशेष दीक्षा का तात्पर्य है कि मेरे शरीर में एक मां के शरीर में सबसे ज्यादा प्यार होता है बेटी के प्रति, मातृत्व जिसको कहते हैं। और उसके शरीर में कुछ नहीं होता, आड़ मांस खून आपके मेरे जैसा ही होता है उसके शरीर में, मगर उसके मन में एक ममत्व होता है, एक मदरशिप होती है, एक अटैचमेंट होता है। और जब बेटी ससुराल जाती है तो उसके सिर पे हाथ रखती है कि जाओ तुम आशीर्वाद है, ससुराल में कहना मानना और सुखी रहना। शिष्य जब चरणों में झुकता है गुरु के, तो उसके पीठ पे हाथ रखता है कि आशीर्वाद तुम सुखी रहो। क्यों हाथ रखता है, हमने कभी गौर नहीं किया। शरीर के उसका मातृत्व, या मेरी तपस्या, या आप पिता हैं तो आपका पितृत्व, 2 तरीकों से अंदर से प्रभावित हो सकता है, आपकी उंगलियों के माध्यम से और नेत्रों के माध्यम से। मैं प्यार करता हूं तो फिर नेत्रों के माध्यम से करना पड़ेगा, घृणा करता हूं तो नेत्रों के माध्यम से, क्रोध करता हूं तो नेत्रों के माध्यम से। संसार की समस्त क्रियाएं नेत्रों के माध्यम से ही होती हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मेरी आंख आपको बता देगी कि गुरु जी खुश हैं कि नाराज हैं, क्रोध है कि क्या है। आंख के माध्यम से 1 मिनट में आप भांप लेंगे, मैं बोलूं नहीं बोलूं और आप भांप लेंगे, क्योंकि आंख बिल्कुल सत्य ही बोलती है। इसलिए सत्य बोलती है कि उसमें से तपस्या का अंश प्रभावित होता है। तो तपस्या का अंश 2 स्थानों से प्रभावित होता है, आपकी उंगलियों के माध्यम से और नेत्रों के माध्यम से। विशेष दीक्षा का तरीका है कि आप मेरे सामने आए, आप मन में सोचे कि मेरा काम हो, और मैं 1 सेकंड आपकी आंख में ताका और अपनी शक्ति आप में ट्रांसफर की, और वह अपने आप में अंदर उसका एक आलोड़न है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि उसको 5 मिनट तक घूरता रहूं मैं उसको, और वो मुझे घूरती रहे या घूरता रहे, तो आप सोचोगे 1 सेकंड में कमाल हो गया। उसको बता, मैंने 1 मिनट तक पूरा देखा था, मुझे आज 1 सेकंड देखा। आज गुरु जी कमाल है, बेजवा मत करिए। इसमें 1 मिनट तक और 2 मिनट तक 5 मिनट घूरने से ज्यादा तब सेकंड नहीं जाएगा। तब सेकंड के लिए केवल 1 सेकंड बहुत होता है। 1 सेकंड के बटन में एक दबाया और पूरी लाइट हॉल में लगा दूंगा मैं, बस एक बटन सही होना चाहिए और उसमें 1 सेकंड लगेगा, और गलत बटन है तो 500 बार पुश करने पर भी लाइट नहीं लगेगी। इसलिए विशेष दीक्षा का मतलब है कि मैं एक को बुलाऊंगा और 1 सेकंड उसकी आंख में ताकूंगा, मगर जब आंख में ताकूं देखूं तो पलक नहीं झपकाए। देखिए, बस ये मतलब है। एक बात तो ये। दूसरी, आप क्या गलती करते हैं, आते ही चरणों में झुकते हैं, पहले तो सीधे, पहले तो काम ये करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर मैं आपको शक्तिपात करता हूं, फिर वापस चरणों में धड़ से गिरते हैं, और सुबह मेरे पैर इतने मोटे हो जाते हैं। तो आप खोपड़ी के कुछ लगे नहीं लगे मालूम नहीं, मगर 1000 लोगों की खोपड़ी अगर मेरे पैर पे पड़ेगी तो आप खुद सोच सकते मेरी हालत क्या होती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन ये है कि आप चरणों को स्पर्श बाद में कर देना, क्योंकि ये लोगों की खोपड़ी मेरे पैर नहीं झेल सकती। आप भी आशीर्वाद दें, चरणों उंगलियों के इशारे से ले देना बाद में। इसलिए आप पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। अभी आप जिस एक्टिविटी के लिए आए वो एक्टिविटी की, ठीक है, चरण स्पर्श करने में आपको मौका दूंगा चरण स्पर्श करने का, उस समय लिए अपने स्थान पर बैठ गए, क्योंकि उस मुहूर्त को वापस मुझे पकड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि अभी आप चरण स्पर्श नहीं करें, सीधे आए, शक्तिपात किया, आपकी स्लिप होगी, आपकी क्या प्रयोग है, मतलब क्या तकलीफ है उसको दूर करना है, और फिर आप इधर से आएंगे, यहां से एक रास्ता बना दूंगा, और या यहां से आएंगे, इधर से उतर जाएंगे, वापस अपनी जगह बैठ जाएंगे जहां भी, क्योंकि उसके बाद तुरंत प्रयोग करूंगा मैं। इसलिए आप वापस यहां से उठेंगे, वापस यहीं बैठ जाएंगे, मुझे भगदड़ मच जाएगी।
मतलब वो न जाएगा, आप वहां जाएंगे, वहां बैठे हुए होंगे, ये मतलब मेरा कहने का है। इसलिए चैनल पर सभी आप नहीं करेंगे। यज्ञ पवित्र पहनने की जो क्रिया है वो बता देता हूँ। यज्ञ पवित्र आपके मन में यज्ञ पहनने की, उतारने की, दोनों में गलतियां हैं। जिसने जो समझा दिया आपने उसको पकड़ लिया, पूंछ पकड़ ली, बस खत्म। अब तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे राजस्थान में एक तोरण बांधते हैं, शादी के समय तोरण बांधते हैं, आपके यहाँ बांधते ही होंगे, बाहर एक तोरण लगाते हैं लड़की वालों के घर के बाहर, लकड़ी का, वो तोता मैना बना होता है। और दूल्हा जाता है, लकड़ी से 4 बार छेड़ता है इसको। मैंने पूछा 4 बार ठक ठक क्यों करता है? पिताजी ऐसा ही करते थे। पिताजी 4 बार ठोकते थे, तो तुम क्यों ठोक रहे हो बेचारों को? उस तोरण को तुम काहे मार रहे हो? कि हमारे घर में रीति है, रीति कोई दीवार, कोई कानून होगा, कोई नियम होगा, कोई सिस्टम होगा। भाई 4 बार ही काहे के ठक ठक करते हो? कोई मालूम नहीं, पिताजी करते थे, इस हम भी कर रहे। भाई तुम घोड़े पे बैठ के क्यों आए हो? मालूम, बस पिताजी घोड़े पे बैठ के आए थे, मैं घोड़े पे बैठ के आए। मैं देख भाई, गधा गधे के ऊपर बैठ नहीं सकता, उससे मजबूरी में घोड़े पे बैठना पड़ा तुझे। गधा तू यही शादी कर रहा है साला, मैं बता रहा हूँ, तुम क्यों बता रहा है? वो तो कुंवारा है, आराम से मौज कर, हम सब दुखी हैं। नहीं, वो घोड़ी पकड़ करके बहुत बैठा हुआ है, बाराती सोचे सारा ठीक है, अकड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी रोटियां खा के अपने घर, बाराती अपने घर, घराते अपने घर, बोझने की पर उतर रहेगा बैठा बैठा, वो शरीर में घुराती रहेगी, और वो बेचारा पिलपिला सा एकदम से बाल सफेद हो जाएंगे। कुंवारे हो आप, सुखी हो, और जो शादी कर ली तो कर ली। इसलिए अभी तो कहा कि मैम आपकी बहुरियां हैं, सारी रात मेरे पास कर दिया आपने। अब इतनी बहुओं को पालना पोसना, मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि और कमाना पड़ेगा, मैं सोचा छोड़ देंगे। चलिए कोई बात नहीं, भूखे नहीं रखूंगा आपको, पहनाऊंगा, दुपट्टा पहनाऊंगा और आगे बहुरिया बनाते रहूंगा, चिंता मत करिए। और क्या, और चिंता देखा जाएगा। आज का दिन और आज की रात हमारे लिए आनंद युक्त, मंगलमय और मस्ती भरी होनी चाहिए, बस यही मतलब है। हम जब भी रहें ऐसा है कि उल्लास में, उत्साह में वातावरण हो, उदास और चिंतित और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं पहले जो दीक्षा ले रहे हैं, विशेष दीक्षा और सामान्य दीक्षा दोनों, और आप सब लोग गणपति को स्मरण करें। ओम सुमुखस्ते एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अफलैषुमानपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्मेधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय येषामिन्दीवरश्यामोदयस्तोऽपि जनार्दन अभिषितासिद्धर्थं पूजितो यं स्वासुरी सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी निगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। संकल्प का मतलब है कि आप ये मानिए कि आपके राइट हैंड में, वो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में जल है। मानसिक पूजा उसको कहते हैं। जब मैं आपके घर में नहीं, आप गुरु पूजा कैसे करते हैं? हे गुरुदेव आपको कुमकुम समर्पयामि, हे गुरुदेव आपको अक्षत समर्पयामि, हे गुरुदेव आपको, मैं तो हूं नहीं, मगर ये मानसिक पूजा है। मन से भी पूजा की जाती है, मन से भी, ये एग्रीमेंट है। संकल्प का मतलब है, पहले संस्कृत में उसको संकल्प कहते थे, अंग्रेजी में उसको एग्रीमेंट कहते हैं। आपके मेरे बीच में ये जल साक्षी है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं। ये वरुण देवता साक्षी है, चाहे वरुण देवता साक्षी हो चाहे गुरु देवता साक्षी हो, ये साक्षी है। ये जरूर नहीं कि उसमें पानी हुई। हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 भारत से बरखंडे जमुदी वैशालीमान साके बुद्धा अवतारे समसे समन्वय को समता दो जाएगा तो पूर्वादि अब प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मण सरकार सुनारणम शकल मन इप्सित कामना सिद्धार्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्राप्तम सभार्य पुत्र से सभानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र याद हो तो गोत्र बोलिए, जाति याद हो जाति बोलिए, कुछ याद नहीं हो तो निखिल गोत्र। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए।
त्वाम शिशुत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम भृतिरोमा त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता नेत्रम सतभ्यम यदि तुभ्यम समर्पयेत। जल छोड़ दीजिए। शिखा बंधनम प्रति ग्रहण लगाइए। मानस्तोकत महे मानो मानो गोख मानो अश्वोख मानो वीरान्वास्वा हवा महे शिखा बंधन स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो शनंताय सहस मूर्तये सहस पादाय स्वरूपावे सहस नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः। तत्रादु यज्ञ भवितम धारयामि नमः। आपके सामने यज्ञ भवित है, इसको खोलिए और ऊंचा उठाइए। ये सिंगल यज्ञ भवित पूरे गले में पहन सकते हैं और डबल करके भी गले में पहन सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दो तरीका यज्ञ भवित इस तरह पहन जाता है। ये यज्ञ भवित है, इसको ये डबल किया और गले में पहन लिया। एक तरीका ये हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये यज्ञ भवित है, गले में पहना और दाहिना हाथ डाल दिया, ये भी सही, इसलिए उसमें आप हिचकिचाए नहीं। और नहीं हो तीसरा ये डाला और ये उल्टा डाला, ये सही है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको मुझे समझानी पड़ रही है, क्यों आप बहुत हो जाते हैं। यज्ञ भगवती परमेश्वर श्रीलिंगोक्ता देवता उदाहरण नहीं होगा। यज्ञ भगतम परम भगतम प्रजापति दिया सैजम प्रसाद आयुष मुद्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञ भगतम बल सांख्योपनयामी। गले में पहन लीजिए, पुराना पहना हुआ तो पहने रहिए, सुबह उतार देंगे, उसकी चिंता मत करिए। एतावद् फलतुम मन्नतम धार्तमया जीवन त्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। गुरु प्रार्थिए तो अब आप गुरु प्रार्थना करें, हाथ जोड़े। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रम दद्यात्। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, समान गुरु दीक्षा वाले भी और विशेष दीक्षा वाले भी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादो चेतनवंतम सुनेता ओम ह्री मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्री ओम नमः। गायत्री मंत्रम सुनेता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुभ्यं संपदे आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। और हाथ ऐसे खुले, दोनों हाथ जुड़े हों, ऐसे खुले जाते, ऐसे नहीं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम मदनाशोस्तु मित्राणामदिस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्यस्थान तमनान्ति तसप्रवान अक्षतान प्रस्तुत्यं लहन्ति ये नरा चत्वारोरते लक्ष्मी आयुर्विद्यं यशो बलम श्रीर्दशमाशमारोग्यम औरत्मानं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपविष्णु जातं यशन्मिखाणा मम्मिखाण सर्वलोकं मैखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों और जो एग्रीमेंट, जो वायदा, जो संकल्प आपके बीच मैंने किया है मैं निभाऊंगा। और आपको भी मैं आज्ञा देता हूं कि आप नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप करेंगे। आपके पास स्फटिक माला होनी चाहिए या हकीक माला होनी चाहिए, मगर वो माला केवल गुरु मंत्र जाप के लिए ही काम आएगी, उससे दूसरी कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। और आप चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे दोनों में से कोई भी नहीं हो, मुझे सबका नाम बोलना पड़ेगा ना उसमें। वो भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से रवाना हुए
सीता साथ में थी, लक्ष्मण साथ में थे, और सरयू नदी पार की अयोध्या से, पार करके अयोध्या से छोड़ने के लिए आए सरयू नदी तक। तो राम सरयू केवट में नाव पार की, उसने कहा नर नारी सब चले जाओ, अब मैं जा रहा हूं भाई आगे, और चले गए। रावण वध किया। 13 साल के बाद में, 11 साल के बाद में वापस आए तो कम से कम 500-700 लोग बैठे, दाढ़ी बड़ी हुई, मूंछें बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, पिचके हुए, जटाजूट बड़े हुए। आपने सोचा ये कौन है, ये यहाँ कैसे बैठे, इनको देखा ही नहीं। उनको भाई तुम कौन हो? हम अयोध्या के रहने वाले, पर यहाँ क्यों बैठे हो? तो आपने आज्ञा दी थी। मैंने तो कहा था चले जाओ, क्या आपने कहा नर नारी चले जाओ, नर और नारी चले गए, हम तो नर है न नारी है, हम बैठे। राम तुमने बहुत तपस्या की, बहुत दुख दिखा मेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तुम जाओ कलयुग में नेता बनोगे, जाओ, आशीर्वाद। तेरह साल तपस्या का फल तो मिलना चाहिए, तो मुझे भी उसके बाद बोलना पड़ा भाई, जो नर नारी नहीं हो, कोई भी हो, मैं प्रयोग संबंध करवा रहा हूं। आप सीधे बैठ जाएं। और मैंने कहा था कि वातावरण आश्चर्यमय होना चाहिए, मगर जहां साधना है वहां गंभीर भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये गोलियां कुनैन की हैं और बहुत कड़वी हैं, पचाना बहुत मुश्किल होता है, मगर शक्कर में लपेट के देनी पड़ेगी, बीच में कुछ बातचीत मुझे करनी भी पड़ेगी। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। ये प्रयोग अपने आप में, ये प्रयोग और अगला प्रयोग जो भी है आज के प्रयोग, अपने आप में एबनॉर्मल है, अद्वितीय है, और जीवन में पहली बार आप ले रहे हैं, और सन्यासी शिष्यों को अल्लाह आग्रह जीवन में पहली बार दे रहा हूं। इस प्रयोग में आपके पास शंख या नारियल है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि ये क्या वस्तु है, प्रश्न आपको इस बात का भी नहीं है कि हवाई जहाज में कितने कल पुर्जे हैं, इस बात का भी नहीं है कि उसमें कौन कौन से पुर्जे हैं, इस बात का है कि हवाई जहाज उड़ना चाहिए और गंतव्य स्थल तक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या मंत्र सिद्ध है, क्या सामग्री है, किस प्रकार से है, इसका अगर विवेचन करें तो 5, 6, 8, 10 घंटे लगते हैं। वह एक अलग प्रक्रिया है। मूल रूप से तो आपको वह चेतना दे देनी है जिसके लिए मैं आपके सामने वचनबद्ध हूं, जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारे जीवन में अभी मैंने आपके सामने बताया था कि जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया पूर्व जन्म और इस जीवन को देख लेने की क्रिया है। जीवन का श्रेष्ठतम ज्ञान है। कोई विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता। किसी विज्ञान के पास में अभी तक वह चेतना नहीं है कि दीवार के आर पार क्या चीज है, विज्ञान नहीं देख सकता। एक्सरे मशीन की हड्डियां देख सकती हैं, मेरे अंदर और क्या विचार हैं, चिंतन हैं, ये विज्ञान नहीं देख सकता, और 2000 साल बाद भी नहीं देख पाएगा। वह केवल ज्ञान भारतवर्ष में है, आर्यों में है, और हम उसी ऋषियों की संतान हैं जिन हमारे पूर्वजों के पास यह ज्ञान था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको प्रदान कर रहा हूं। और वास्तव में आपके पूर्वज आज गर्व महसूस करते होंगे कि मेरी पीढ़ी का एक लड़का इस प्रकार की उच्च कोटि का ज्ञान एक गुरु से प्राप्त कर रहा है नए वर्ष के अवसर पर। और ये ब्रह्मांड भेदन क्रिया मैंने बताया आपको कि इसलिए नहीं कि मैं ये बार बार आपको इंप्रेस करने के लिए कहूं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं बता रहा था कि ज्ञान को प्राप्त करना कितना कठिन था, जहां चारों तरफ केवल अंधकार था। और जवानी श्रेष्ठतम दिन होते हैं जीवन के, वे जीवन मैंने पत्थरों पर रगड़ करके बिताए थे, लंगोट धोकर के बिताए थे, उनकी मालिश करते हुए बिताए थे। वो सारा 20 साल का जीवन उस हिमालय की कंदराओं में बिताया था, इसलिए कि वह ज्ञान जीवित रह सके, जिंदा रह सके, चेतना युक्त रह सके। और ये आपके ऊपर कोई एहसान मेरा नहीं है, ये मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एक चिंतन था। और ये चिंतन था कि सिद्धाश्रम है,
क्योंकि गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताबों में ज्ञान गंज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा हो तो। विशुद्धानंद जी ने अपने ग्रंथ में उस ज्ञान गंज के बारे में या सिद्धाश्रम के बारे में डिटेल्ड में लिखा है कि मैंने सामग्री वहां भिजवाई, वहां गया आया। परमहंस योगाचार्य की पुस्तक में भी सिद्धाश्रम का वर्णन है, और मैंने भी अपने कई प्रवचनों में सिद्धाश्रम के बारे में वर्णन किया है। और हर बार आपके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, हर बार आपके साथ एक ही बात दोहराई है कि मैं आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा ही। ये बात है। मगर दो तरह के लोग हैं, साधु भी दो तरह के हैं। उच्च कोटि के साधु हैं जिनको मैं प्रणम्य करता हूं, जिनके सामने मेरा सिर झुकता है। वो भी अगर मैं शब्दों में कहूं तो कूप मंडुक है। कूप मंडुक का मतलब ये होता है कि ये ज्ञान संसार के लोगों को देने से क्या फायदा होगा। हम गुफा में बैठे हैं, क्यों उनके बीच में जाएं, उनको क्यों दें, क्या फायदा होगा हमें। और आप क्यों तनाव झेलते हैं वहां जाकर के, जब सिद्धाश्रम में आप हैं, जब सिद्धाश्रम में आपका निखिलेश्वरानंद के रूप में इतना वंदनीय आप हैं, इतने पूजनीय हैं, या सिद्धाश्रम का उच्च कोटि का योगी आपके चरणों के धूल लेकर के अपने सिर पे लगाता है, ललाट पे लगाता है, मांग में सिंदूर भरती है अप्सराएं, तो आप क्यों उस तनाव शिष्यों के बीच में आप क्यों पड़े हुए हैं, और क्यों उनकी आग, उनकी गालियां, उनका आलोचनाएं, उनकी आपत्तियां आप क्यों सहन कर रहे हैं। और मैं उनको कहता हूं कि इसलिए कि वो मेरे शिष्य हैं, इसलिए है, और उन तनाव को झेलता हूं, उसके बावजूद भी वो मुझे असीम प्यार करते हैं। और मैंने उनके साथ एक वचनबद्ध हूं कई जन्मों के साथ कि मैं सिद्धाश्रम आपको लाऊंगा ही, हर हालत में लाऊंगा। और मेरा प्रत्येक क्षण इस बात के लिए तोड़ता रहता है कि ये जो आपको 3-4 जन्मों से मैं वचन दे रहा हूं, कब पूरा होगा, फिर कैसे पूरा होगा। और ये रात इस बात की साक्षी है कि उस प्रकार के प्रयोग में अब प्रारंभ कर रहा हूं, अब शुरू कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो यहां करके तो सिद्धाश्रम का उलिया ही बिगाड़ देंगे, वो चाय की दुकानें खोल देंगे, पान की पीक थूक देंगे, जल्दा बीड़ी खाएंगे। आप क्या ला रहे हैं, किनको ला रहे हैं। उनका इसलिए ला रहा हूं कि आपको मालूम पड़ेगा वो क्या चीज है, इसलिए ला रहा हूं। और ये संघर्ष पिछले 5 साल से चल रहा है। वे सारे सन्यासी एक तरफ हैं जो उच्च कोटि के योगी हैं, और मैं अकेला एक तरफ हूं जहां कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा है। मैं कह रहा मैं उनको लेके आऊंगा, और वो कह रहा उनको नहीं लाना है, किसी हालत में नहीं लाना है। उनको अभी उस लेवल पे पहुंचे निश्चितता है नहीं उनमें, अभी डिवोशन नहीं बन पाया उनका, अभी उनमें उतनी चेतना नहीं आ पाई है। और आपने जो ये बात ली है, यह एक गलत ट्रैक पर हैं आप। और इस संघर्ष पिछले 4 साल से चल रहा है, और वो भी इस बात को समझते हैं कि ये आदमी बहुत जिद्दी है, टूट सकता है, बिखर सकता है, मगर जो कहता है उसको करेगा ही, हर हालत में करेगा। और वो इसके लिए कांपते भी हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए ये स्थिति हर बार बनती है। हर बार मैं एक ही स्थिति पे खड़ा होता हूं कि देख लेंगे। जो गुरुदेव आज तक मैं अपने जीवन में, एक गुरु शिष्य की मर्यादा यह है कि अपनी आंख उठा के गुरुदेव की तरफ देखा नहीं जाता, उनके चरणों की तरफ ही नजर रहती है। एक बार भी मैंने उनकी आंखों में ताक करके कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि निखिल तुम क्या कर रहे हो, वहां के सब शिष्यों को यहां लेके आ रहे हो क्या। मैंने कहा गुरुदेव विचार तो यही है कि ये गलत नहीं है क्या। मैंने कहा हो सकता है गलत हो, मगर मैं समझता हूं कि आखिर वो फिर किस प्रकार से आएंगे। क्या जटाजूट बनवा दूं उनको, क्या उनकी दाढ़ी बढ़वा दूं, जटा बढ़वा दूं, भगवान कपड़े पहना दूं, फिर ले आऊं, फिर आपको कोई दोष नहीं है। अगर एक भी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा तो मैं लात मार के उनको फेंक दूंगा। आप मेरे पर विश्वास करिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। और वे अच्छा तुम कल मिलना, मैं कल मिल लूंगा। मुझे मालूम है कि ये अभी बाकी और शिष्य सिद्ध जाएंगे, वो सिद्ध हैं सिंधु 2000 साल के, वो कहेंगे कि लो ये आपको फिर बरगला देगा और सब गड़बड़ कर देगा। आप दो टूक मना क्यों नहीं कर लेते हो, बस ऐसा ही करना। वो फिर अपना माइंड तेज बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि आज मानेगा नहीं, इसी से दूर से डंका है, फिर दूसरे मुझे बुलाते हैं। मैं समझता हूं अब क्यों बुलाया है। ठीक है था कि अपने बात पे तुम वापिस सोचो, तुम क्या कह रहे हो।
गुरुदेव, हकीकत यह है कि उनमें शिष्यता की पात्रता नहीं है, मैं जानता हूं। मैं सिद्धाश्रम आने के योग्य भी नहीं है, इस बात को भी जानता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं गुरुदेव कि उतना प्यार करने वाला आपको और कोई मिलेगा भी नहीं, ये भी मैं जानता हूं। और गुरुदेव, ये अगर इस सिद्धाश्रम में वो नहीं आ सकते तो मैं दूसरा सिद्धाश्रम बना दूंगा, वहां ले जाऊंगा, मैं भी फिर नहीं आऊंगा मैं आपसे। इस कहने के पीछे कोई मेरा अपना कोई ईगो स्पष्ट करना नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूं कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कि ये मेरा मतलब नहीं है कहने के पीछे। मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों तरफ से जूझ रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। उस साइड से भी जूझ रहा हूं, उन सारे सन्यासियों की तरफ से, उन योगियों की तरफ से भी जो उच्च कोटि के योगी हैं ज्ञान में, आपकी तरफ से भी जूझ रहा हूं, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे शिष्य हैं और मैं बीच में खड़ा हूं। और मुझे मालूम है कि मैं जो ही ये ब्रह्मांड प्रयोग करवा रहा हूं या अगला प्रयोग करवाऊंगा तो वो ऊपर दांत किटकिटाएंगे, जरूर किटकिटाएंगे, मुझे मालूम है। अपनी दाढ़ी के बाल नोचेंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। इस बात की मैं चिंता करता ही नहीं। पुरुष इस बात की चिंता नहीं करता कि क्या होगा। पुरुष तो काल से भिड़ जाता है, काल को नीचे गिरा करके उसके छाती पे पांव रखता है, उसको पुरुष कहते हैं, उसको पौरुषता कहते हैं। मैं खड़ा हूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, ऐसा मैं उनके लिए अविज्ञा शब्द नहीं बोल रहा हूं कि दाढ़ी के बाल नोचेंगे, ये मेरा मतलब नहीं है। मगर फालतू बेकार बाल है, इसके लिए यूजलेस बाल नोचे तो मैं करूंगा भी क्या उसका, जाके और दाढ़ी के बाल बढ़वा दूंगा। मगर लाऊंगा तो गारंटी के साथ ले ही आऊंगा, ये तो चैलेंज की बात है, उसमें कोई है ही नहीं। इसलिए आगे का जो भी समय है ये केवल इसलिए है कि हम सही अर्थों में शिष्य बन सकें, पात्र बन सकें उस कार्य के लिए। हम ऑफिसर हैं, आप अपनी कुर्सी पर ऑफिसर हैं, मेरे सामने आप शिष्य हैं, बालक हैं, मेरे प्राण हैं, मेरी चेतना है और मेरी एक आवाज है। और आवाज दूर आप रुक गए तो आपके जैसा घटिया कोई शिष्य नहीं बन सकता। और मेरे पैर में कांटा चुभे तो आपको नींद आ जाए तो आपके जैसा कोई घटिया शिष्य नहीं हो सकता। मैं दर्द से दरा कराता रहूं, आप नींद ले लें, या आपको तकलीफ और मैं नींद ले लूं, तो फिर गुरु शिष्य का कोई संबंध बन नहीं सकता। क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे, इस जीवन में, पिछले जीवन में या उससे पहले जीवन में एक बार, पहली बार आपको नहीं मिला। मैंने कहा ये प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं, पहले जीवन देख लें कि आपका मेरा क्या संबंध रहा है, उससे पहले जीवन भी आप देख लें। ये प्रयोग इसलिए करवा रहा हूं। अब उस सिद्धाश्रम के बारे में भी आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूं कि क्या वहां कार जाती है, क्या हवाई जहाज लैंड करता है, क्या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, क्या आप करेंगे। क्या आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा और उसमें जब हनुमान उस रामेश्वरम से तेज वेग से छलांग लगाई और मार्ग में सुरसा राक्षनी खड़ी हुई थी और सुरसा ने कहा कि तुम लंका पे जा नहीं सकते जब तक मुझे तुम गिरा नहीं दोगे, मुझे परास्त नहीं कर दोगे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, क्यों क्यों कपि महतावत नावा। जो सुरसा ने मुंह खोड़ा 10 फुट का, उसने 20 फुट हनुमान जी ने देह बनाई। उसने 50 फुट मुंह खोड़ा तो उसने 200 फुट के हनुमान जी ने अपनी देह बढ़ाई। वो 300 फुट का मुंह खोड़ा तो उसने 500 फुट देह बनाई। ये हम सब रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं, रामायण में पढ़ चुके हैं, इसलिए कि वो उन विद्याओं में सिद्ध थे हनुमान। और उस शिक्षा को पराजित करके उनके मुंह में से होते हुए लंका पर जाकर के सीता को जाकर के जो राम ने चूड़ामणि दी थी वो उनको दी, जो अंगूठी दी थी वो दी। यह एक घटना है। उस सिद्धाश्रम का फोटो कोई हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से नहीं आ सकता। इस बैंकेट हॉल में मैं जो खड़ा हूं, इस माई का भी फोटो हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकता। ऊपर से हेलीकॉप्टर घूमता रहे, इस माई का मेरा फोटो नहीं आएगा। विज्ञान उस जगह नहीं पहुंच सकता। उस जगह पहुंचने के लिए वायु वेग के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। क्यों नहीं हम पहुंच सकते? क्यों सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? कृष्ण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, रासलीला खेली और रासलीला खेली तो 1000 गोपियां थी, 1000 कृष्ण थे और प्रत्येक गोपी समझती कि मेरे साथ एक कृष्ण है। तो कृष्ण ने 1000 रूप कैसे बनाए?
ये विद्याएं 16 विद्याएं होती हैं, जिसको आदि विद्या या कादि विद्या या सूक्ष्म शरीर विद्या या वायु वेग गमन विद्या, ये विद्याएं कही जाती हैं। उसके माध्यम से हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1 सेकंड में क्यों नहीं जा सकता? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष, आकाश। हम जमीन से चिपके हुए से चल रहे हैं कि हमारे शरीर में 5 भूतों में से, 5 तत्वों में से गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है। और पृथ्वी तत्व ज्यादा होने से हम पृथ्वी से चिपके हुए चलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा 69 में, जब नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रलोक पे गया तो मार्ग में एक्सपेरिमेंट किया और उसने कहा कि मैं रस्सी के सहारे उस रॉकेट से बाहर निकला और थोड़े एक नीचे लगाता तो 80 फुट एकदम से आगे चला जाता, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण था नहीं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी में एक क्षमता है कि ये गिराया, पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। पृथ्वी खींच लेती है, जो भी चीज ऊपर से गिराएंगे नीचे ही गिरेंगे। न्यूटन ने यही सिद्धांत आविष्कार किया था कि कोई भी चीज ऊपर से गिराई जाएगी, पृथ्वी खींचती है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण है। आप जमीन से चिपके इसलिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण आप में 75 सबसे ज्यादा है। जो ही आपका गुरुत्वाकर्षण दूर किया, आप 4 तक तो पीछे रह गए, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। इतने डिफरेंस है। वो दूर कैसे हो, ये सबसे कठिन काम है। वही काम आपके सामने करवाने जा रहा हूं। मेन तो काम ये होगा। उसको वायु वेग गमन प्रयोग कहते हैं कि वायु में अपने आप में एक ही तत्व होता है। उच्च कोटि के योगियों में गुरुत्वाकर्षण निकाल देते हैं वो अपने शरीर में से, और जो ही गुरुत्वाकर्षण हुआ तो आप हल्के हो गए। और जो वायु जितनी तेजी के साथ बहती है उसको कहते हैं इंग्लिश में ईथर, आपने शायद पढ़ा होगा। और ईथर पूरे पृथ्वी के 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाती है। कितने तेजी से बहती, पूरे पृथ्वी के 6 चक्कर 1 सेकंड में। स्पीड कितनी होती है, और उसका शरीर, व्यक्ति का शरीर भी ईथर के समान हो जाता है। और वहां जाकर वापस उस मंत्र से गुरुत्वाकर्षण प्राप्त करके जैसे आप यहां हैं वैसे वहां बन जाते हैं। आज आपके माइंड में ये बात नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपका मस्तिष्क जितना संकीर्ण होगा उतना ही सोचेगा। मैं कह सकता हूं कि कॉन्कॉर्ड विमान जो है वो 2000 मील की स्पीड से चलता है। अब आपको माइंड नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। अमेरिका एक देश है, आप नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ा अमेरिका है ही नहीं। अमेरिका तो है, आपने नहीं देखा है। पर आपके नहीं कहने से अमेरिका नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार के साधना जमीन से ऊपर उठ करके साधना की जाती है, और वह गुरुत्वाकर्षणहीन होने पर ही आदमी ऊपर सूक्ष्म शरीर धारण कर हनुमान की तरह छलांग लगाता हुआ 1000 योजन समुद्र को एक छलांग में फांद सकता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर वो विद्या हमारे पास हो तो। अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण को हटा सके और जोड़ सके, इतनी विद्या ज्ञान हो तो। कुछ लोग 22 फीट का छलांग लगा देते हैं, हम 5 फुट की छलांग लगा पाते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं 10 घंटे, हम केवल 5 मिनट बोल पाते हैं। आपको मैं खड़ा करूं, आप 5 मिनट के बाद अब क्या बोले, बस सोचने लगते, अब क्या बोले, अच्छा नमस्ते, आशीर्वाद, बैठ जाएंगे। मनुष्य है, आप बोलने का ज्ञान नहीं है, आप में गुरुत्वाकर्षणहीन होने का ज्ञान नहीं है। और कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी वृद्धा, कोई भी बालिका, कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह तेजस्विता के माध्यम से प्राप्त होती है, चेतना के माध्यम से प्राप्त होती है, तेज के अंश के माध्यम से प्राप्त होती है। वह होगी तभी सही अर्थों में कायाकल्प हो सकेगा। क्यों, शरीर को जैसा चाहे बदल सकते हैं, पतला कर सकते हैं, महीन कर सकते हैं, दुबला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप दान कर सकते हैं। सन्यासी ऐसा करते हैं। आप मेरे सन्यासी रूप देखें, मैं कभी प्रदर्शन नहीं लगाऊंगा, ऐसा सोचा है। ये जो मेरी बाहें हैं, ये जो सीना है, इतनी चौड़ी बाहें थी ये, और शरीर को बिल्कुल इतना ऐसा, अगर मैं राक्षस की तरह आके खड़ा होता था, आप सोचते साला आदमी है, साला राक्षस से क्या सामने खड़ा है, आप पहचान नहीं पाते मुझे। इस ग्रस्त में आया तो शरीर को बिल्कुल ऐसा कन्वर्ट करना पड़ा। और जब मैं शिष्यों के पास जाता हूं तो शिष्य को वापस शरीर को उस रूप में कन्वर्ट करता हूं। वहां ऐसा जाऊंगा कि गुरु आप मरेल की तरह आए, क्या बात है, हुआ क्या आपको? अब वो इस शरीर को पहचान नहीं सकेंगे, उस शरीर को आप नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। इसीलिए वो 2000 साल की आयु प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं।
और जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो फिर मृत्यु नहीं हो सकती। मगर ये सब ज्ञान और चेतना के प्रभाव है। इसलिए जो राजयोग में बात कही है, राजयोग का मतलब यही है कि वह सर्वांग पूर्ण हो व्यक्ति। मैं केवल उसका विवेचन करवा रहा हूं। ब्रह्मांड वेदन से हमें यह स्पष्ट होगा, और वायु वेग गमन से शरीर को सूक्ष्म करने की क्रिया होगी और शरीर को वापस आकार में लाने की क्रिया होगी। हम उसी आकार में आए जैसे हैं, और प्रश्न करेंगे कि जब चले जाएंगे तो यहां कैसे होंगे। कृष्ण 1000 रूप कैसे धारण किए। और अगर आपको भरोसा नहीं हो तो यहां टेलीफोन ले आइए, 300 क्वेश्चन टेलीफोन करिए, पूछे गुरुजी वहां बैठे हैं तो फिर गुरुजी हमारे पास बैठे बात करें। लगाइए टेलीफोन, करिए। 1 सेकंड में आपको प्रयोग करके दिखा देता हूं। करिए आप 1 सेकंड लगा। आप अपने घर पे टेलीफोन इंटरनेट कॉल कर लीजिए, आप में से कोई आकर के, और पूछ लीजिए कि आपके यहाँ कोई बैठा है कि गुरुदेव आए, नाम सीमाली जी हैं, वो बैठे हैं और वो आपका नाम पूछ रहे हैं, आप कंफर्म कर लीजिए। और प्रमाण आपको मैं क्या दे सकता हूं? तो सीना चीर के हाथ तोड़ कर दिखा नहीं सकता, मगर कह रहा हूं कि ऐसा 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। और वही विद्या मैं आपको सिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं। आप कल कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, परसों कर लीजिए, जिस दिन चाहें आप टेस्ट कर लीजिए। और हर एक शिष्य को चाहिए गुरु का टेस्ट करे। मैं कह रहा हूं टेस्ट करिए, और मैं फेल नहीं होऊंगा आपके सामने, गारंटी के साथ फेल नहीं होता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं उसमें सिद्धार्थ में भी होता हूं, उसमें सन्यासियों के बीच में भी होता हूं, और अपनी पत्नी के पास भी होता हूं, और कमरा खोल के जाके देख आ जाइए, बातें कर रहा होता हूं। दोनों काम करते होता हूं। पत्नी बहुत खुश है, पति मेरे पास में, शिष्य बहुत खुश है, गुरुजी मेरे पास में है। वो ये नहीं समझ रही है कि गुरुजी कहां है, और मैं समझ रहा हूं मैं काम करूं, ये मैं जानता हूं। ये तो आगे कभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो बहुत पोल खाता खुलेगा तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मगर ऐसा शरीर अगर मैं धारण कर सकता हूं और करके दिखा सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरा ये मतलब कहने का है, वह वायु की तरह, ईथर की तरह अपने शरीर को सूक्ष्म करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, सिद्धासन जा सकते हैं, वापस इस रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, वापस वहां से उसी रूप में इसी शरीर में आकर के अपने ग्रस्त में आ सकते हैं। और उसमें कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड में 6 बार पृथ्वी के चक्कर लगा सकते हैं। आप गए और आए, आप 1 घंटा रुके, 5 मिनट रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके, आप कहते हैं मम्मी जा रहा हूं, घर पर टेलीफोन कर देना, मम्मी जा रहा हूं, 6 दिन बाद आ रहा हूं, बिजनेस वर्क है, जाके आ सकते। उसको वायु वेग गमन या सूक्ष्म शरीर प्रयोग कहते हैं। और ऐसे प्रयोग आपने सुने भी नहीं होंगे, मगर ये सारे सिद्धाश्रम के बारे में और ज्ञानगंज के बारे में उन किताबें जो हमसे पहले 100 साल 150 साल पहले योगी हुए हैं, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, उनकी पुस्तकों में इनका वर्णन विवरण आया है और गए हैं। आज भी भारतवर्ष में केवल 14-15 लोग ऐसे हैं, महिलाएं और पुरुष, जो सिद्धाश्रम जाती हैं और वापस आती हैं, मगर हैं 14-15 बताऊंगा, मगर हैं। वह प्रयोग भी क्या हम कर सकते हैं? आप अगर प्रश्न करते हैं तो, और मैं पूछता हूं कि आप में कमी क्या है जो आप नहीं कर सकते? कमी है उत्साहहीनता की, कमी है न्यूनता की, कमी है कॉन्फिडेंस की, कि कॉन्फिडेंस नहीं है, बस खत्म, इतना ही कमी है। अगर आप लात मारे जमीन से पानी नहीं निकले तो आप पुरुष वही क्या है? मर्दानगी क्या रही आपकी? मर्दानगी ये है कि ये करना है तो करना है, उसको पौरुषता कहते हैं, उसको मर्दानगी कहते हैं। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक हिमालय की तरह चट्टानवत गुरु खड़ा है, जो मैं खड़ा हूं आपके पीछे। और ये 96 का साल इस प्रयोगों को, और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रयोग को आप 2000 लाख मंत्र जाप करें, क्योंकि चालाक गुरु ऐसा कर सकता है। ये गुरु चालाक अगर सोचेगा कि 5 लाख मंत्र जाप करें फूटे इसके, कब 5 लाख पूरे होंगे, कब जाएगा? पर ना मुझे पूछेगा पूरे 5 लाख किए नहीं, गुरु जी 2 लाख ही किए, ठीक, कहां जाएगा? 2 लाख किए, 5 लाख करना पड़ेगा। अब बेचारा दिन भर जूझता हुआ कहां से मंत्र जाप करेगा? ये सब गुरुओं की चालाकियां हैं और कुछ नहीं। ये गुरु जूझता है, मक्कारियां करते हैं गुरु। सदगुरु ऐसा नहीं कर सकता। डिफरेंस यही है, ये गुरु सदगुरु में डिफरेंस ये है। वो गुरु साहब कहता है कि तुम्हारा काम मैं करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेवार मैं हूं, ये सदगुरु कहता है। हाँ, 5% काम जो करना होता है वो 5% तो काम आपका करना ही पड़ेगा। मैं आपको खाना बना दूंगा, रोटी सेक दूंगा, सब्जी बना दूंगा, थाली में परोस दूंगा, आपके सामने थाली रख दूंगा, पंखा चलूंगा और कौर तोड़ दूंगा, मुंह में डाल दूंगा। अब चबाना तो आपको ही पड़ेगा, मुंह में आपको उतारना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर सकता।
आप ऐसा नहीं, गुरुजी आज सवा भी आप लीजिए, पेट में आप डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा, पेट आपका नहीं भरेगा। मैं आपको केवल जाके शादी में घोड़ी पर बिठा के दुल्हन के पास खड़ा कर सकता हूँ कि गुरुजी अब आप फिर खा लीजिए, क्या है, वो मैं नहीं कर सकता, वो तो आपको करना पड़ेगा। कुछ परसेंट मंत्र जाप है, वो तो करना ही पड़ेगा, और 95-96% जो काम है वह मेरी ड्यूटी है, वह मैं कर लेता हूँ, जिससे कि आप उस लेवल पे खड़े हो सकें, आपसे अचंबा नहीं हो, चकित नहीं हो जाए, आप एवेक्चुअल हो सकें। ये प्रयोग इसलिए है, उसको वायु वेग गमन प्रयोग कहते हैं। वह इस ब्रह्मांड बिन प्रयोग के बाद में करवाऊंगा आपको, बस उसके बाद में वो प्रयोग है। एक बात तो ये प्रयोग कराने के बाद में आपको 3 काम करने हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आप क्लियर हो सके, माइंड में कंफ्यूज नहीं हो। एक, इसके बाद भोजन के लिए आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं और भूख लगी होगी आपको, इसलिए आप भोजन करें, मगर ऐसा करें, सुन लीजिए पहले आप कार्ड लगा हुआ है, 1 से 300 तक के कार्ड वाले जाएं पहले, सब एक अड़बड़ा नहीं करें, और जाकर के भोजन कर लें, जितना जल्दी भोजन कर सकें कर लें, और जो कुछ कर सकें कर लें। मैं भोजन 5 मिनट में भी 40 रोटी खा सकता हूं, और 8 घंटे में भी 40 रोटी खा सकता हूं। ये तो आप कितना धीरे धीरे मस्ती के साथ खाएं और कैसा भोजन करने के लिए नहीं आएगा, पर करिए, जो कुछ लिखा वो सब है वहां, मगर उसमें टाइम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि मुझे चिंता उस प्रयोग की है, समय पर करने की, और जो कुछ करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। मुझे जो कहना पड़ेगा कि मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, मैंने आपको सलाह दी है कि वायु के गमन प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार होगा नहीं जीवन में, ये सलाह दी आपको, और सलाह देना मेरा धर्म है। जहां भी गलती करेंगे मेरी ड्यूटी है, और मैं आपको ये ब्रह्मांड विधि प्रयोग है, उसके बाद मैं आपको फ्री कर देता हूं। उसके बाद में आप भोजन करने के लिए 100-300 चले जाएं, फिर वो ज्वाइन नहीं होते दूसरे चले जाएं, फिर तीसरे चले जाएं, और कोशिश करें कि पौन घंटे भर में आप सब लोग वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं। तब तक जिनको गुरु से मिलना है वो मिल लें, जिनको पैकेट में वायु वेग पैकेट खरीदना है वो ले लें और बैठ जाएं। ये सीधी साधी बात है। भोजन में मैं आपको कहीं रोक टोक नहीं है, शुद्ध भोजन है, शुद्ध घी में भोजन है, और जो कुछ लिखा है वैसा ही है, आप खुद देख लेंगे। और भोजन मैं सुबह करूंगा, इसलिए भूखे भी नहीं रहे, ये बता देता हूं, कोई भूखा पेट नहीं रहे। ऐसा भी नहीं कि मैं खाना खाने बैठूंगा आलू साजक, नहीं, खाना आप सबको खाना है, खाइए, मगर शिष्टता मर्यादा के साथ में, ये बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब हम इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं। इसमें एक नारियल है और 3 एक मुद्रिका है, बाकी गुटिकाएं। ये पैकेट प्लास्टिक हटा दीजिए और ये सामान हाथ में ले लीजिए। दुपट्टा पहना हुआ होगा, ऊपर खाने खाते समय दुपट्टा कोई गंदा नहीं होता, दुपट्टे से मुंह मत पहुंचिए, पानी है, थोड़ा शुद्धता रखिए। मालाएं पहनी हुई कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं आप जाए वापस पैंट पहने और फिर जाए खाना खाएं और पैंट उतारें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कुछ अशुद्ध तो आपका मन हो सकता है, कपड़े थोड़े अशुद्ध होते हैं। जाए मगर सात्विकता के साथ, मर्यादा के साथ, और जो उतरते जाए जो चढ़ते जाए, ऐसा करते रहे। और आपको बता दूं, दिल्ली में भोजन की थाली 240 रुपए में एक मिलती है, ये और बता देता हूं। भोजन की थाली 240 रुपए की एक है। इस 240 रुपए की भोजन तो आपको पेट में जाना चाहिए, और बता देता हूं, ये गुरु का ज्ञान है। ऐसा नहीं 60 रुपए की जाए और मेरा घाटा होगा, ये मुझे 240 रुपए देने पड़ेंगे थाली के। ये आपको बता दूं भाई, आप चाहे एक चावल खाएं, चाहे आधी पूरी खाएं, चाहे खाएं, ऐसे नहीं जेब में डालकर नहीं ले आए। गुरु जी 5 बर्फी के पेड़ ले आए, गुरु जी मैं भी उस्ताद था, अब तो का रहने वाला हूं, देख लीजिए गुरु जी, ऐसा नहीं। गया था सिर्फ एक बात, मुझे आपको ये लीजिए, नहीं क्योंकि ये यहाँ की बात नहीं, 2-3-4 साल पहले की बात है। इस थाली से निकाले, इस थाली से निकाले 5-6, और मिठाई जलेबी वो 5-7 निकाली, ऐसा ही कोई प्रयोग था। उस बेचारे ने किया था व्यवस्था, शिविर था कोई, उस होटल में तो मन था उसका। मैंने कहा तुम क्या लाए हो? गुरुजी मैं गया भी था, मैं अर्दोई का रहने वाला हूँ, सारा खाया नहीं, क्या ले आया गुरुजी आपके लिए, आप रखो, बच्चों के लिए रखो, आप चिंता मत करो, मैं वापिस जा रहा हूँ। भाई मैं तो मेरे खाता नहीं हूँ, तो लाया है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ले जाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा मैं नहीं। आप अपने फ्रिज में रख दीजिए, वहां कोई चीज खराब नहीं होगी, और फ्रिज में रखिए, जेब में मत रखिए, ध्यान रखिए। मैं इस प्रयोग को
मैं ओम बोलूंगा, आप मेरे साथ ओम बोलेंगे। हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायणाध्यात्मा उमा महेश्वराध्यात्मा सती पुरंदराध्यात्मा मातृ पितृ चरण कमले जीवन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वास्तु देवताभ्योन्मा वाणी अनुगर्भाभ्यान्मा सती पुरंदराभ्यान्मा सवेद्यो देवेभ्योन्मा सवेद्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बदखंडे जम्मू द्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समस्त समस्त मेघो समत ताम पुरुषा हेतुष्मान सा पुनः ब्रह्मांड वेदन दीक्षायाम प्राप्त पूर्व जन्म तक निवारणार्थम पूजन दृष्टिपातम सा दिव्य चक्षु जागताय ये जन्म जागताय सर्वांग पूर्ण पुरुष स्त्री बालक वृद्ध समस्त जीवन पर्यंतम दृष्टिपातम दृष्टि दिशम दृष्टि देवम सा पूर्णत्व गुरु मुखेन मंत्र जब प्रत्यंतम सा तेजस्विता प्राप्त तुभ्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा ताम ब्रह्मांड वेद दीक्षां तुभ्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामि नमः। आप मान से सोच रहे यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सैजम पुरुषार्थ आयुषमुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवितम बलतेजतां पुनर्नोपनियामि स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। शिखाबन्धम ओम मानस्तो कृतमये मानआयिमानो गोखमानो अशोकमानो वीरंसुवाहामिनो शिखाबन्धान्ते स्वाम त्वेतुष्मानं सकृति कल्याणतां पूर्णतुभ्यं संपर्दते। तत्रादोषां पूर्णा एतोस्मानं सचिंत्यामि तत्रा एतोस्मानं साधुभ्यं संप्रयेत। इस नारियल को छोड़ दीजिए। बाकी तीनों गुटिकाएं दाहिने हाथ में लीजिए। ये नारियल बाएं हाथ में रहेगा, ये बाएं हाथ है। बाएं मीन्स लेफ्ट, दाहिना मीन्स राइट। राइट हैंड में तीनों गुटिकाएं रहेंगी आपकी। और गुटिका ऐसे रखिए। 2 गुटिकाएं या 3 गुटिकाएं जो भी हो लीजिए। एक मुद्रिका है और 2 गुटिकाएं और शंख है तो शंख लीजिए। और इसी के ऊपर नजर रहनी चाहिए। आप नारियल को मैं प्रयोग बाद में करवा दूंगा। ओम दीर्घो सालम पूर्वाय तो स्मानम स दुर्गायाम पूर्ण ब्रह्मांड भेदेन इच्छा सा चिंतां पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण एतो स्मानम स कृतिकलांतम दीर्घो सा चिंता पूर्वाय तो स्मानम स तुभ्यम इदमस्रम भोजते पूर्णा देवराम पत्र पूर्णा पुण्यवता वचनकम पूजाम सा तुभ्यम वचनम भोजतुभ्यम समर्पयेत। सा दीर्घो अतो स्मानम स कृतिकलांतम नमोसंता सा पूरा सा तुभ्यम संपर्दे तत्रादो नारिकेल फलम जुह्यात। अब दाहिने हाथ में नारियल को भी रख दीजिए। जो नारियल आपके बाएं हाथ में था अब एक हाथ में, आप इस हाथ में सब कुछ सामग्री है आपकी। अब आप मेरी तरफ देखेंगे, इस तरफ नहीं देखेंगे। दृष्टिपात मेरी तरफ होगा आपका। और मैं आप सबको देख रहा हूं, चाहे आप इधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं। दृष्टि हवा है, हवा आप दिखाई नहीं दे रही आपको, पर डेफिनेटली हवा इस हॉल में है। तो मैं नजर आपको देखे या नहीं देखे, पर अगर आपकी दृष्टि मेरी आंखों पर है, शक्तिपात आपको हो रहा है। मेरा मतलब यूं समझने की बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हाथ में है और आप मेरी तरफ देखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्रिया है, पलक झपके नहीं आपकी। ओम दीर्घो तो स्थानम पूर्वासा चिंतामि कल्याणतां नमो सुंदर दीर्घा तो स्वानम व्यक्ति कल्याणतां मंकम चंदन तंपम मंजुराय मर्दया मर्दया मलया मलया जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम बुम बालपूर्णा खान की फुंके जता शान सिंह इंकार रूपा इंकल करके क्लीनकारी काम रूपने बीज रूप मुसे चामुंडासन घाती के इंकारी वदानी विच्चेचा भैदा नित्यम दान दिन धूम दूसरे पत्नी बाम दिन धूम वागदीश्वरी क्रांत क्रीम क्रूम कालिके देवी शान श्री शुभ गुरु हम ओंकार रूपिणी जन्मी राम दिन धूम भैरी भद्रेवानी जी नम अंकम चंदन दम दम यंसम बिंदुरा मदसा पूर्वा तो समय क्रीड़ा पूर्वा शाम क्रीम 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 किरा निपुरा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य रोम सापुरा समस्त ऋषिया मुनिय गंधर्व यक्ष समस्त ब्रह्मांड रुद्र लोका विष्णु लोकांत समस्त ब्रह्म लोका समस्त अचराचर समस्त मनुष्य स्त्री पूजन सा समस्त शरीरम देखने पूजनम कर दोष निवारणार्थम पूजन दशम दशम पूजनम दर्शयामि ये जन्म दर्शयामि सा पूर्ण पुरुष प्राप्ता निमित्तम स ब्रह्मांड भेदेन सा एतोस्मानं गुरु मुखेन मंत्र जाप प्राप्यते सा तब्रह्मदेवस्य शक्ति पादेन सा तब्रह्मदेवस्य भोजति पूर्णा विपराम पुरुष पूर्णा पुनरावता खमूर्ध गौम शतकतो। अब आप आंख पूरी खुली रखेंगे।
साम दीर्घोतो सारम पूरा कल्याणतम दीर्घोतो समानम सा नीतो द्वा सा पूर्णो द्रौपदाम पूरा सचिंत्यामि कल्याणतम सा दीर्घोतो समानम ब्रह्म विष्णु मोहति पूर्णा विष्णु पूर्णा पूर्णाम हृदराम पद पूर्णाम पुनरापदकाम द्रुम सतकतो सा चित्रम पूर्णातो समानम सक्रिय कल्याणतम दीर्घश्याम दीर्घोतो सारम गंगा पूरा सा चित्रम पूर्णातो समानम सा ब्रह्म विष्णु मोहति पूर्णा पूर्णा ब्रह्म विष्णु पूर्णत्व मथो समानम सक्रिय ब्रह्म विष्णु मोहति पूर्वा अतो समानम सा ब्रह्म संपर्दे विष्णु मोहति ब्रह्म संपर्दे। इस नारियल को अपनी दोनों आंखों से लगा दीजिए। ये मुद्रिका है, अंगूठी है, अंगूठी को आप पहन लीजिए। इसमें अगर अंगूठी है अंगूठी और गुटिकाओं को अपने इस दुपट्टे के साथ बांध दीजिए। फिर समझा दूंगा कि कलर पे क्या प्रयोग करना है। दुपट्टा आपको बंधा हुआ है, इसमें नारियल को सबको बांध दीजिए।